अगर वीडियो एडिटिंग करके आप वीएन का इस्तेमाल करते हैं तो ओवरले को ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वीएन में ओवरले को ऐड करके पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आप बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीका से ओवरले ऐड करके दिखाऊंगा। मेरे दोस्त देख सकते हैं मैं वीएन में अपने वीडियो को एक टाइमलाइन पे चढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे ब्लैंक पेज को चढ़ा चुका हूँ। इसमें हमारा जो टॉपिक है वही पे बात करूंगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक है ओवरले को ऐड करना। तो मेन टाइमलाइन को आपको चढ़ाना होगा। मेन टाइमलाइन का मतलब होता है कि एक ही तो आप वीडियो चढ़ाइए, नहीं तो एक ब्लैंक पेज चढ़ा लीजिए या कोई भी कलर का एक बैकग्राउंड ग्रिड बैकग्राउंड चढ़ा लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा रिकमेंड है, सबसे मैं बेस्ट मानता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड एक ऐसा बैकग्राउंड है जो आपको एडिटिंग को हाई लेवल तक पहुँचा सकता है। तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे चढ़ा लिया हूँ। अब बारी आता है कि ओवरले को इसमें ऐड कैसे किया जाता है। ओवरले को ऐड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं मार्क लगा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इमेज का ऑप्शन, तो इस इमेज को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इमेज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाता है आपके सामने। इस 3 ऑप्शन को ध्यान से समझिए। फर्स्ट में आपको है फोटो, दूसरा में एलिमेंट और तीसरा में टेक्स्ट। 3 ऑप्शन दिया होता है, लेकिन आपको ओवरले ऐड करना है तो तीनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हो। आपके वॉइस के ऊपर और आपके वीडियो को ऊपर आपको ऐड करना है। तो मान लीजिए मिसाल के तौर पर हम इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है, इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इमेज पे ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे गैलरी में जो भी इमेज होगा हमारे पास आ जाएगा, उसको यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक इमेज को इंपोर्ट कर लिया हूँ, लेकिन इमेज जैसे ही आया ये छोटा में आया। तो अपने उंगली के माध्यम से इसको टाइमलाइन को ऐसे जितना आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। देखिए, आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा आप सेंटर में रखिए इसको, क्योंकि अगर बड़ा कर देंगे अगर यूट्यूब के लेंथ के अनुसार तो ये बोरिंग हो जाएगा। कभी भी इमेज को ओवरले पे चढ़ाया जाता है तो सेंटर में रखा जाता है, और उसका साइज दोनों तरफ और दायां बायां गैप होना चाहिए। दायां बायां ज़्यादा गैप होना चाहिए और ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। तो देखिए मैं उसी लेवल में आपको यहाँ तक बता दिया हूँ, इसी लेवल में। अब बारी आता है कि वीडियो को ओवरले को चढ़ाना तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही ओवरले चढ़ाए तो ये वीडियो बोरिंग होगा। लेकिन इसमें एनिमेशन लगाना होगा तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा मोशन। मोशन दिखे होगा, यहाँ पे मोशन दिख जाएगा, इस मोशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मोशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है आपके सामने। अब इसमें जितने भी आपको मोशन दिखा होगा, जैसे कि एनिमेशन, आप एनिमेशन लगा लेंगे। देखिए, आपको एनिमेशन लगा लेना है ताकि आपका वीडियो बोरिंग ना हो और काफ़ी हद तक सही लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं मोशन को लगा लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे मोशन को लगा लिया हूँ अच्छी तरीके से। देखिए वीडियो आया, फिर से वो मोशन चालू हो गया। लेकिन आपको ओवरले को ऐड करना, अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो मान लीजिए मिसाल के तौर पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड टाइटल पे क्लिक करेंगे। ऐड टाइटल में जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमको जो लिखना है मैं वही लिखूँगा, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको जो लिखना है उस यहाँ पे आपको लिखने का ऑप्शन आ जाता है। बस से इसको आपको डिलीट करना होता है, पहले वाले पार्ट को, जो पहले वाले पार्ट हो इसको डिलीट करना होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एडिट करके आप पहले वाले पार्ट को डिलीट करेंगे तभी ये लिखा पाएगा। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो ऐसे ओवरले को ऐड किया जाता है। अगर आप शेप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शेप को भी बता देता हूँ। यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए शेप में फ्रेम में अलग अलग तरीक़ा से फ्रेम मिल जाएगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम मिल जाएगा आपको, जो आपके वीडियो को काफ़ी हद तक सही बना देता है। यहाँ पे वीएन में यही सब खास दिया होता है जो आप एडिट करने के लिए काफ़ी। अगर मान लीजिए बैकग्राउंड लेना है, एक्स एक्स एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मान लीजिए हम बैकग्राउंड लेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो सर्च करेंगे तो ये आपके सामने जो भी एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। देखिए भाग गया। तो आपको ध्यान से इसमें वीडियो एडिटिंग करना है। तो सेम इसी तरह से आप वीएन में ओवरले को ऐड करना सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो हमारा टॉपिक यहीं तक था, तो मैं आपको यहीं तक बता दिया मेरे दोस्त। अगर और भी एडिटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्दी ही अलग अलग तरीक़ा से एडिटिंग आपको सिखाता रहता हूँ। वीएन में, कैपकट में, काइन मास्टर में, बहुत सारे ऐप को मैं एडिटिंग स्किल सिखाता रहता हूँ। मेरा मेन मकसद है आपको एडिटिंग सिखाना।